हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी करियर चैनल में। फ्रेंड्स, हमारी नदियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि नदी किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। आज फ्रेंड हम न्यू टॉपिक चालू करेंगे। हम आज ये देखेंगे कि यूपी में कौन सी बोलियाँ किधर कहाँ बोली जाती हैं। फ्रेंड्स, ये न्यू टॉपिक है। इसको आज मैं आपको पूरा यूपी का मैप समझा दूंगा। आपको पता चल जाएगा यूपी में 75 जिले कौन से कहाँ पास पड़ते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको यूपी का पूरा मैप जुबान में होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है मैप लेके। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं चालू करने से पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना साथ देने के लिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसी तरह मेरा साथ बना के रखिएगा और ट्रस्ट मी, मेरे पर विश्वास रखिएगा। मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसी तरह साथ रखिएगा। चलिए हम देर न करते हुए आज यूपी की बोलियाँ चालू करते हैं। इसके आज फ्रेंड्स मैं आपको मैप के द्वारा बताऊंगा कि मैप में कहाँ कौन सी बोली जाती है ये बोलियाँ। कल मैं आपको लिख के समझाऊंगा जिसमें इनकी, और इसके अलावा और कुछ भी बताऊंगा। इसके अलावा आपको यूपी की बोलियाँ पढ़ने की कहीं से कुछ ज़रूरत नहीं है। आप इसके अलावा प्रीवियस के क्वेश्चन लगाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा कि ये फिर सहारनपुर है। इसको याद करने का सबसे अच्छा टॉपिक है। इसको डिवाइड कर लीजिए, इस मैप को 6 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद हम ये देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि खड़ी बोली कहाँ पास बोली जाती है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, खड़ी बोली अगर देखें तो ये यहाँ से ये जो बॉर्डर मैंने बनाया है ये इतनों के बीच में बोली जाती है। इसके उधर खड़ी बोली बोली जाती है। फिर इसके बाद ये ब्रज बोली जाती है, ब्रज भाषा। तो चलिए पहले खड़ी बोली देखते हैं कौन सी कहाँ बोली जाती है। तो देखिए सहारनपुर है, ये सहारनपुर है। सहारनपुर के बाद ये मुजफ्फरनगर है। फ्रेंड्स, इस मैप को भी याद रखिएगा। अगर आपने पूरा मैप अच्छे समझ लिया ना तो आपको यूपी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये सहारनपुर है, ये मुजफ्फरनगर है, ये बिजनौर है, बिजनौर के अलावा मुरादाबाद, ये रामपुर। फिर इसके बाद ये संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, और ये गौतम बुद्ध नगर, ये है गाजियाबाद, ये है हापुड़, ये है मेरठ, ये है बागपत और ये है शामली। इतने ज़िलों में खड़ी बोली बोली जाती है। आपको ये याद रखनी है कि इतने ज़िलों में खड़ी बोली बोली जाती है। फिर फ्रेंड्स, इसके बाद आता है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आपको अगर बताऊं तो ये बोली जाती है कहाँ कहाँ से। देखिए, इधर बॉर्डर के इधर से लेके इधर के बीच में, इतने के बीच में ब्रज भाषा बोली जाती है। अगर फ्रेंड्स इसको आप कॉपी लेके याद करेंगे ना, किसी बुक से लेके याद करेंगे, ये कभी नहीं याद होता। और इस 1 से 2 क्वेश्चन ये आता ही आता है। अगर आप मैप से इसको समझ लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको यूँ याद हो जाएगा, मुझे जैसे याद है। अगर आप इसको बुक से लेके किसी भी बुक से याद करेंगे, कभी नहीं याद होता। याद करते थक जाएंगे पर याद कभी नहीं होगा। इसको प्रैक्टिस से ही ये आएगी। फिर इसके बाद ये ब्रज भाषा, देखिए बरेली में ये है बरेली, ये बदायूं, कासगंज, ये एटा, ये मैनपुरी, ये इटावा में नहीं बोली जाती है। ऑप्शन में यही देता है, ये बिल्कुल लगे हुए सटे हुए ज़िले देगा बिल्कुल। पर आपको याद रखना कि ये सिर्फ बरेली, बदायूं, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, ये आगरा, मथुरा, अलीगढ़। बोलियों के अलावा ना आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पूरे ज़िले याद हो जाएंगे। अगर ज़िले याद हो गए तो आपको ये याद हो जाएगा कि जो अभी 75 जिलों में वन जनपद वन उत्पाद योजना चलाई हो, जो बहुत पूछे जाते हैं कौन सा जनपद किस चीज़ के लिए फेमस, वो आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। तो अब ये हो गया ब्रज भाषा, इतने के बीच में बोली जाती है। फिर आपके पास कन्नौजी भाषा आती है। कन्नौजी में देखिए पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, कानपुर नगर, ये कानपुर देहात, यहाँ फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया और इटावा। इतनों के बीच में कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौज, पीलीभीत, फिर से बोले दे रहा हूँ फ्रेंड्स, शाहजहाँ, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया और इटावा। इतनों के बीच में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूँ, चलिए बुंदेलखंड देखते हैं हम। बुंदेलखंड भाषा देख लेते हैं। बुंदेलखंड ये 7 जिलों में बोली जाती है। 7 जिलों में बोली जाती है। पहले तो चित्रकूट, ये बांदा,
हमीरपुर, महोबा, ये है ललितपुर, ये है ललितपुर, झांसी और जालौन। इतने ज़िलों में बुंदेली बोली जाती है। इनके अलावा कहीं बुंदेली नहीं बोली जाती। ऑप्शन में अगर इसके अलावा कोई भी ज़िला दे दे तो आपको याद रखना है कि वहाँ बुंदेली नहीं बोली जाती है। अब अगर अवधी की देखी जाए, अवधी सबसे ज़्यादा फ्रेंड बोली जाती है यूपी में, सबसे ज़्यादा अवधी बोलने वाली है। फिर इसके बाद फिर भोजपुरी है। कल मैं इसको फ्रेंड जब मैं आपको लिख के बताऊंगा इसके अलावा कितने ज़िलों में प्रॉपर 20 ज़िलों में कौन सी बोली जाती है, मैं आपको कल कॉपी में लिख के पूरा बताऊंगा। इसके अलावा भी अवधी में बहुत कुछ भी है बोलियों में, तो मैं जब आपको वो लिख समझाऊंगा तो उसमें ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब अवधी देखते हैं। अवधी देखिए, आपको नदियों, अगर आपने नदियाँ अच्छे समझ ली होंगी तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि अब ये खीरी है, ये बहराइच है, ये श्रावस्ती है, ये बलरामपुर है। इन चारों से फिर क्रम से याद करते जाइए, ऐसे सीतापुर, फिर बाराबंकी, फिर गोंडा, ऐसे 3 ये हो गए। फिर ऐसे उठाइए उन्नाव, लखनऊ, फिर फैजाबाद। फ्रेंड्स ये इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, बस इसमें आपको समझना है, याद करना, ज़िलों को बैठाना माइंड में, कौन सा ज़िला कहाँ पास पड़ता है, तभी आपको याद होगा। और ये अगर आपने याद कर लिया तो आने वाली हर चीज़ आपको बहुत सारा लगने लगेगी। फिर ये फतेहपुर हो गया, फिर रायबरेली, ये अमेठी, ये सुल्तानपुर, इतने ज़िलों में बोली जाती। फिर इसके बाद कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, ये पूरा। फिर ये इलाहाबाद है फ्रेंड्स, ये पूरा, ये नदी का वो बॉर्डर बनाया है, ये पूरा इलाहाबाद है, ये पूरा इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है। और मिर्ज़ापुर फ्रेंड बहुत कन्फ्यूजन में रहता है, ऑप्शन में ज़रूर धरता है मिर्ज़ापुर में कौन सी बोली जाती है। अगर आपने यूपी SSC के पेपर दिए होंगे तो मिर्ज़ापुर आया, बहुत बार पूछा था। इसमें याद रखिएगा कि अगर वो बिहारी, भोजपुरी और या अवधी दोनों दिया हो तो आपको अवधी लगानी है मिर्ज़ापुर में, गलती से भी भोजपुरी नहीं लगानी है आपको। मिर्ज़ापुर में अवधी बोली जाती है, ऑप्शन में भोजपुरी ही होगा। और बहुत लोग लगा जाते हैं, बाद में गलत होता है उनका, तो आपको याद रखना कि मिर्ज़ापुर में अवधी बोली जाती है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम भोजपुरी देखते हैं। भोजपुरी में देखें तो सिद्धार्थनगर, महाराजागंज, यही सिद्धार्थनगर के बाद जो राप्ती नदी यहाँ से प्रवेश करती है और गंडक नदी यहाँ से प्रवेश करती है, आपको मैंने बताया था। अब फिर सिद्धार्थनगर, महाराजागंज, कुशीनगर, फिर क्रम से याद करिए बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, यही है योगी आदित्यनाथ का मठ जहाँ वो थे, और देवरिया, फिर अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, माऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, इतने ज़िलों में फ्रेंड भोजपुरी बोली जाती है। एक बार फिर आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। सिद्धार्थनगर, महाराजागंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया। फिर इसके बाद अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, माऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, संत रविदास नगर, ये है संत रविदास, फिर वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र। फ्रेंड्स इनको आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया दोबारा वीडियो चला के देखिए। इसके बाद आप एक तो इंटरनेट से यूपी का सादा मैप डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट निकलवा के उसकी फ़ोटोकॉपी करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपका आने वाले यूपी PCS और यूपी PCS RO 10 नंबर का तो फिक्स है, यूपी आएगा ही आएगा। तो आपको उसमें अगर आप अन्नों की तरह रटना चाहते हैं तो रटिए, अगर आपको मैप से और रटना नहीं है, इसकी टेंशन फ्री होकर याद रहे कि नहीं मेरा गलत नहीं होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, बस आपको याद रखना है यही बस। तो फ्रेंड्स आज तो ये था, कल मैं आपको एक और लाऊंगा बोलियों के ऊपर, इसमें आपको और इसके अलावा बहुत कुछ समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर मी और सब्सक्राइब मी चैनल, और प्लीज़ लाइक मी, और प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, कहाँ कमी हो रही है तो मैं उसको सुधारूंगा प्लीज़ फ्रेंड्स। और प्लीज़ शेयर करिए सबसे ज़्यादा, इसी तरह साथ बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट, इतना साथ देने के लिए। प्लीज़ थैंक यू सो मच।